हेलो दोस्तों, सरल कंप्यूटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीपीयू में जो मदरबोर्ड होते हैं, इसमें सारी चीज़ें कहाँ पे होता है और उसे किस तरह से असेंबल किया होता है। तो जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं मदरबोर्ड। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हम लिख दिए यहाँ पे। अब इस मदरबोर्ड में ही हमारे सारे घटक आपस में जुड़े होते हैं। तो एक एक करके समझेंगे कि हमारे कंप्यूटर किस तरह से असेंबल किए जाते हैं। अब ये जो प्रोसेसर आपको दिखाई दे रहा है, यही होता है कंप्यूटर का दिमाग। अब दोस्तों, प्रोसेसर में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे i7, कहीं पे लिखा होता है डुअल कोर। तो डुअल कोर मतलब क्या होता है? प्रोसेसर एक ही है, लेकिन उसे नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा उसे जो है दो भाग में विभाजित कर दिया गया है। आप ये समझ सकते हैं, जैसे कहीं पे ऑपरेशन हो रहा है किसी का। अब एक डॉक्टर काम कर ही रहे थे और वहाँ पे दूसरा डॉक्टर आ गया। अब दोनों डॉक्टर मिल के काम कर रहे हैं, तो काम बांट लिए कि ठीक है, आप इधर से आप इधर देखिए, हम इसका दवाई का देखते हैं। तो उसी तरह से हमारा यहाँ पे जब दो भाग हो जाता है तो हमारा काम बढ़ जाता है कि जैसे आप यहाँ पे प्ले किए, वीडियो भी प्ले कर दिए और किसी फाइल को भी ओपन कर दिए, तो ये दोनों आपस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तुम वीडियो देखो, हम इसका देख लेते हैं फाइल क्या, ही फाइल में हमको क्या करवा रहा है हमसे। तो इस तरह से डुअल कोर यहाँ पे डिवाइड कर लेता है। अब अगर आपके कंप्यूटर में क्वाड कोर लगा हुआ है तो ये 4 कोर बन गया। अब समझिए पूरा दोस्तों, ये पूरा प्रोसेसर एक भाग में अंकित हो गया। ये पूरा एक प्रोसेसर जो है अब एक कोने में चल रहा है। इस तरह से 4 प्रोसेसर के बराबर आपका एक प्रोसेसर हो गया। अब इसमें 4 लोग काम करने के लिए समझ सकते हैं, इसमें 4 लोग काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशन चालू किए तो आपका यहाँ काम कर रहा है, फिर किसी का कॉल आ गया, तो कॉल जैसे आया तब ये तो बिजी है, तुरंत ही झट से यहाँ से उठेगा और आपका कॉल रिसीव करवा देगा। दूसरा, अगर कोई और भी आपको वीडियो देखने के लिए आ गया तो यहाँ पर वीडियो दिखा देगा। अगर कोई और भी एप्लीकेशन चालू करना है, मैसेज वगैरह आ गया तो ये आपको दिखा, मतलब आपस में लोग डिवाइड कर लेते हैं। ये आपको डिवाइड करना नहीं होता है, ये लोग आपस में इतना समझदार होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कंप्यूटर का दिमाग है। तो इसके पास दिमाग है तभी तो आपके सारे काम में कर देता है। तो ये जो होते हैं यहाँ पे असेंबल किए जाते हैं। जैसे हम मेमोरी कार्ड को लगाते हैं, वैसे इसमें हम लगा करके इसके द्वारा हम इसे लॉक कर देते हैं। तो आपको ये दिखाई देगा इसके ऊपर क्या है, किस तरह का प्रोसेसर है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे दोस्तों एसएमपीएस। एसएमपीएस का काम होता है पावर सप्लाई करना। अब ये काम क्या करता है, यहाँ पर एक प्लग आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्लग को यहाँ पे हम असेंबल कर देते हैं। तो इसके ये यहाँ पे लेता है 240 वोल्ट और यहाँ पे अलग अलग तरह के वोल्ट निकाल करके देता है। तो आपको अगर इसमें सोल्डिंग करने का रहता तो बहुत समझदारी की बात हो जाता। तो इसलिए एक प्लग दे दिया गया है, बस इसको लीजिए और यहाँ प्लग कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है कहाँ पर कौन सा पावर जाएगा, वो जब सही से आप यहाँ पे प्लग करेंगे तभी वो प्लग होता है। तो यहाँ लेता है 240 और देता है अलग अलग वोल्टेज में। मतलब ये समझिए कि अगर किसी को प्रसाद बांटने के लिए दे दिया गया है तो उसको मिला ज़रूर है एक थाली, लेकिन लोगों को, बड़ा आदमी को थोड़ा सा ज़्यादा और बच्चा को थोड़ा सा कम, इस तरह से बांटता है ना, उसी तरह से ये बांटता है कि जिसको जितना ज़रूरत है ये उतना ही बिजली सबको देता है। ये नहीं कि ले रहा है 240 तो सबको 240 दे देगा, तो ये पूरे ख़त्म हो जाएगा। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब भी बिजली पावर आपका 240 वोल्ट से ज़्यादा आ गया तो आपका अंदर का सामान ख़राब नहीं होगा, ये खुद उड़ जाता है और बाकी सामान आपका बच जाता है। तो ये हमारा एसएमपीएस का रोल होता है। एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रैम का। दोस्तों रैम और प्रोसेसर में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। लोग क्या समझते हैं कि रैम ज़्यादा रहेगा तो हमारा कंप्यूटर या मोबाइल बहुत फास्ट चलेगा,
जबकि प्रोसेसर को तो कोई जानते ही नहीं है। दुकानदार जब मोबाइल ख़रीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार भी कहीं प्रोसेसर के बारे में चर्चा नहीं करेगा कि आपका ऑक्टा कोर है या क्वाड कोर है या किस तरह का प्रोसेसर लगाया है। तो सीधा बात करेगा कि आपके पास 6 GB रैम है और 128 GB इंटरनल है। तो 128 GB तो समझ में आ गया कि इसमें हम डेटा 128 GB तक हम रख सकते हैं। रैम ज़्यादा है तो जैसे देखे 6 GB या 12 GB तो उनको लगा कि मोबाइल बहुत फास्ट चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोबाइल फास्ट और स्लो होने का काम प्रोसेसर करता है, क्योंकि दिमाग ये है। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि दोनों मिल के काम करता है। अगर आप एक होटल में किसी को खाना बनाते हुए देख रहे हैं, शेफ़ अगर कोई खाना बना रहा है तो अगर ये खाना बनाने वाला है तो खाना बनाने वाला जो वहाँ पे चेयर लगा हुआ है, मेज़ जो है वो रैम है। इस पर हम सारी सामान को रखते हैं। जैसे मेज़ पे हम एक मेज़ ले लिए, उस पे आप यहाँ पे चूल्हा रख दिए, यहाँ पे सारे सामग्री को रख दिए और तब हम खाना एक शेफ़ यहाँ पे आया और खाना बनाना शुरू कर दिया। तो ये आपका रैम हो गया, ये आपका प्रोसेसर है। तो रैम ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा एप्लीकेशन, जैसे मेज़ अगर आपका बड़ा है, अगर बड़ा मेज़ ले लिए तो बहुत सारा सामान आप मेज़ पे रख सकते हैं। उसी तरह से अगर रैम ज़्यादा है तो आप बहुत सारा एप्लीकेशन को चालू कर सकते हैं। जैसे एक ही साथ आप यूट्यूब प्ले कर लेंगे, आप कोई सॉफ्टवेयर प्ले कर लेंगे, फ्री फायर ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से रैम ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, न कि आपका मोबाइल या कंप्यूटर फास्ट होगा। फास्ट और स्लो प्रोसेसर करता है। यहाँ तक हमें उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो अब से आप ये ध्यान देंगे कि रैम ज़्यादा ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर रैम कम रहेगा, प्रोसेसर ज़्यादा रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो आप ये समझिए कि आप कम एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे, लेकिन आपका मोबाइल सही चलेगा या कंप्यूटर सही चलेगा अगर प्रोसेसर बढ़िया है। तो अगर प्रोसेसर बढ़िया है और रैम 2 GB भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, एक एप्लीकेशन कम यूज कर पाएंगे। वैसे भी अगर आप यूट्यूब प्ले कर लिए हैं तो ज़्यादा कॉल को देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब प्ले कर रही है फिर आपको म्यूजिक भी सुनना है, फ्री फायर भी खेलना है, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। तो अगर रैम कम रहेगा तो आप एक साथ ज़्यादा एप्लीकेशन को यूज ना कर पाएंगे, और अगर रैम ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा एप्लीकेशन को ओपन करके रख सकते हैं। जैसे फ्री फायर भी खेल लिए, यूट्यूब भी बैकग्राउंड में चल रहा है, MX प्लेयर भी चल रहा है, इस तरह से। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है हार्ड डिस्क। दोस्तों हाँ, रैम को जो है यहाँ पे हम प्लग करते हैं। यहाँ पे 2 स्लॉट देता है, एक यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एक कट लगा हुआ है, एक यहाँ भी एक कट है। तो एक कट जो है इसमें अंदर फिट होता है। ये जो कट है इसके अंदर यहाँ पे ऐड हो जाता है और फिर इसके अंदर ये बैठ जाता है। ये दोनों लॉक है, इसके मदद से लॉक हो जाता है। यहाँ पर हम एक रैम दिखाए हैं, यहाँ पे 2 रैम लगा सकते हैं, 2-2 GB का 2 या 4-4 GB का 2 या फिर 8-8 GB का 2 लगा सकते हैं। तो टोटल आपका 16 GB हो जाएगा। यहाँ पे 2 स्लॉट दिए हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे SSD यहाँ पे, और ये है आपका हार्ड डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे सुई है, इस सुई के मदद से ये घूमने वाला होता है, ये घूमता है इसमें। जैसे हम इसमें पावर देते हैं ना, इससे ये पावर जब इसको देता है तब इसमें घूमेगा। जैसे आप यहाँ से कोई इनपुट दिए, मदरबोर्ड में यहाँ माउस लगेगा, अब यहाँ से इनपुट दिए कि ज़रा ये वीडियो ओपन करिए, तो वीडियो ओपन करने के लिए सबसे पहले जाएगा कमांड प्रोसेसर के पास। अब प्रोसेसर क्या करेगा, देखेगा कि रैम देखो खाली है, तो कहेगा हाँ सर खाली है। अब क्या होगा, वो वीडियो जो है इस हार्ड डिस्क से निकलेगा और रैम पे चलेगा, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होता है वो वीडियो को सेव करके रखा हुआ है, न कि ये चला सकता है। जैसे कि खाना ज़रूर बना है आपका कुकर में या पतीले में, लेकिन आप इसमें नहीं खा सकते। आप जब भी खाएंगे तो थाली में खाएंगे। तो उसी तरह से आपका डेटा रखा हुआ ज़रूर इसमें होता है,
लेकिन खुलता कहाँ जा कर के, रैम में जाके खुलता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो जितने भी आपका फ़ोटो वीडियो जो भी होते हैं सारे सॉफ्टवेयर सब इस SSD या फिर हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। अब इसमें कनेक्शन कहाँ से होता है, तो एक नीचे यहाँ पे देखिए साटा केबल है। इस केबल और इस केबल की मदद से हम इसको प्लग करते हैं। पहला सिरा यहाँ पे अंकित होगा, दूसरा सिरा यहाँ पे। तो टोटल इसमें हम 4 हार्ड डिस्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 4 हार्ड डिस्क को आप इसमें जोड़ करके रख सकते हैं। दोस्तों हार्ड डिस्क का अलग अलग, जैसे मेमोरी कार्ड का अलग अलग साइज होता है, हार्ड डिस्क का भी अलग अलग साइज होता है। जैसे 500 GB, 1 TB मतलब 1000 GB, इस तरह से। तो अगर आप 5 लगाना चाहते हैं हार्ड डिस्क तो 5 भी लगा सकते हैं। ऐसे आप अपने इच्छा अनुसार आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है SSD। SSD में क्या होता है, जैसे आपका हार्ड डिस्क वर्क करता है उसी तरह से हमारा SSD भी वर्क करता है। बस अंतर इसमें क्या है कि हार्ड डिस्क में आपका घूमने की प्रक्रिया होता है और SSD में हमारा घूमने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें सिंपली यहाँ से पावर जाएगा और यहाँ से हमारा डेटा बाहर निकल जाता है। इसको हम प्लग करते हैं बिल्कुल इसी साटा केबल के माध्यम से इस मदरबोर्ड में। तो दोनों आपका एक ही चीज़ है। थोड़ा सा ये महंगा आता है और ये थोड़ा सा सस्ता है, और दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं है। ये भी डेटा स्टोर करता है और ये भी हमारा डेटा स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेसर फ़ैन। ये हमारे प्रोसेसर साहब के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब प्रोसेसर कार्य करता है तो आपके प्रोसेसर साहब बहुत गर्म हो जाते हैं। तो इसे ठंडा रखने के लिए जो है एक प्रोसेसर फ़ैन लगाया जाता है। इससे आप अगर काम करते हैं तो आपके माथे से पसीना आने लगता है, तो आपके बाल वहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे हमारे प्रोसेसर फ़ैन यहाँ पे कार्य करते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे जब ये लग जाते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पे एक होल दिखाई दे रहा होगा, इसमें जा कर के ये फिट हो जाते हैं, ये बिल्कुल इसमें। तो आपका ये प्रोसेसर फ़ैन हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है साटा केबल। साटा केबल दोस्तों हम बता दिए आपको कि साटा केबल की मदद से आप SSD और हार्ड डिस्क को आप असेंबल कर सकते हैं इसके साथ। तो ये था आपका कंप्यूटर का पूरा सेटअप। और जो हमारा डेटा दिखाई देता है वो मॉनिटर के लिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं, माउस हम लोग यहाँ पे प्लग करते हैं, कीबोर्ड यहाँ पे, कैमरा सब यहाँ पे प्लग करते हैं। ये हमारा जो पोर्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं USB पोर्ट। ये कुछ इस तरह से कार्य करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस तरह की और भी वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।